मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर मैंने एक बार नोटिस किया कि उस एरिया में एक डिलीवरी का सेंटर था और वहां से एक बंदे लगभग 50 से 100 पैकेट लेके पर डे वो निकल रहे थे और उस सेंटर पे लगभग 7 स्टाफ काम कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि भाई अगर एक दिन में ये 50 भी अगर डिलीवरी मार रहा है तो 7 बंदे मिलके लगभग 350 पैकेट डिलीवर कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों को सैलरी पे 100% रखा भी नहीं है, पर पैकेट पे कमीशन फिक्स्ड है। अगर डिलीवरी करने वाले बॉयज को पर पैकेट का डिलीवरी करके बच जा रहा है तो जरा सोचिए कि उसका जो फ्रेंचाइजी लिया है उसको कितना बच रहा होगा। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब, फिर मैंने सर्च किया गूगल और हो गया मैं कंफ्यूज, क्योंकि कई जगह पे क्लेम हो रहा था कि ये फ्रेंचाइजी लेने की कॉस्टिंग 2.5 लाख है, कोई बोल रहा है 5 लाख है, कहीं पे लिखा हुआ है कि इनकम 30,000 होगा, कोई बोल रहा है कि 5 लाख हो रहा है, कोई बोल रहा है 2 लाख 2.5 लाख। आखिर सच्चाई क्या है? फिर मैंने ऑफिशियल डेटा उठाया और मैंने एक एक चीज पे रिसर्च किया जो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजी डोर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में समझेंगे कि डेलीवेरी जो कि डिलीवरी की एक कंपनी है, अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सच में कितना प्रॉफिट हो सकता है और क्या इसकी कॉस्टिंग आएगी, किस तरीके का एरिया स्पेस लेने की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर आज डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में इनके डिलीवरी होते हैं प्रोडक्ट्स के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 18,500 पिन कोड पर इनकी सर्विसेज उपलब्ध है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस में इन्होंने लगभग 725 मिलियन पैकेजेस का डिलीवरी किया है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। वहीं अगर बात करूं कि डिलीवरी जैसी कंपनी का असल में मेन कस्टमर कौन है, तो डिलीवरी जैसी कंपनी का एक्चुअल कस्टमर कौन है? ई कॉमर्स। मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैंने कुछ समय पहले मीशो के थ्रू मैंने ई कॉमर्स का काम किया, तो मीशो में भी जो ये डिलीवरी पार्टनर लोग आते थे उसमें से ज्यादातर पार्टनर आता था डिलीवरी का, पर डे डिलीवरी वाला आता था और हमारे यहाँ से 6-7 पैकेज तो जरूर उठाता था। फिर मैं पूछता भी था कि भाई तुम एक दिन में कितना उठाते? वो बोला कि सर 6-7 तो आपके यहाँ से उठा लेते, कभी 8-10 भी आपके यहाँ से। ऐसे कम से कम दिनों भर में कम से कम 15-20 बंदों के यहाँ जाके उठाता है। और आप ज्यादा नहीं 10-10 भी आप मान लो तो एक दिन में कितना वो पैकेज पिकअप किया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि ई कॉमर्स बेचने से ज्यादा फायदा तो भाई डिलीवरी के काम में है, क्योंकि अभी की डेट में ई कॉमर्स का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि डिलीवरी का काम कभी खत्म होगा ही नहीं। चाहे कितना भी AI आ जाए, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, डिलीवरी तो ऑनलाइन के जगह पे ऑफलाइन ही करना पड़ेगा और आदमी घर घर जाके ही करेगा। हम तो भैया अमेरिका नहीं हुए जा रहे हैं कि रोबोट से डिलीवरी होने वाली है। अभी तो 50 साल आप बैठ जाओ, आराम से डिलीवरी हाथ से ही करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपको इस बिजनेस को करने में इंटरेस्ट है। जो इस बिजनेस में चैलेंजेस हैं, क्या आप इस चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इसका जो प्रेशर होता है, कोई भी बिजनेस का अपना एक प्रेशर होता है, क्या उस प्रेशर को आप हैंडल करने में सक्षम है। अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आपके पास मनी है, क्योंकि मनी है तो हनी है। अगर ये सारा क्वेश्चन बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है तो ही किसी बिजनेस में आप हाथ डालिए। ये मैं डिलीवरी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसके अलावा 50 बिजनेस है, उन सब के लिए मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। ये है डिलीवरी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आते के साथ ही जब आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज आपको डिस्क्लेमर में ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का डिलीवरी इज सेंट ओनली थ्रू वेरीफाइड कंपनी मेल। कोई भी अगर आपको इस तरीके से गलत सलत मैसेज कर रहा है कि आपकी फ्रेंचाइजी अप्रूव हो गई है, आप इतना पैसा अकाउंट में जमा कर दीजिए, तो बिल्कुल ये स्कैमर फ्रॉड है, उसके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहीं से आपको अप्लाई करना है ना। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले दिख रहा है रन डिलीवरी कुरियर बुकिंग सेंटर या पार्सल डिलीवरी काउंटर डिलीवरी। आपको कौन सा करना है आपको देख लेना। क्या आप डिलीवरी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या प्रॉपर वे में कुरियर का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आपको देखना है। यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर आप डिलीवरी का कुरियर बुकिंग फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसके लिए लगभग 60 से 80 स्क्वायर फीट के आसपास में जगह जमीन चाहिए। ये जमीन जनरली ये लोग प्रेफर करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए ये जगह। वहीं अगर बात करूं कि डिलीवरी सेंटर फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं, डिलीवरी का अगर आपको पार्सल डिलीवरी सेंटर खोलना है तो उसके लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ सामान ही रखना होता है। वहां पे कोई कस्टमर बुकिंग करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ सामान आएगा, आपको सिर्फ डिलीवरी करा देना। आपको रखने पड़ेंगे डिलीवरी राइडर स्टाफ जो कि डोर स्टॉप पे जाके डिलीवरी करे। ठीक है जी। कंपनी ने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप डिलीवरी का कुरियर स्टोर ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। 200 स्क्वायर फीट के आसपास में जो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। इन्वेस्टमेंट है कि
नहीं है? तो बिल्कुल है। कितना इन्वेस्टमेंट है ये आप सीधा सीधे देख लीजिए। कुरियर स्टोर अगर आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो ऑफिशियल डेटा ये लोग दे रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा सिटी में है, आउटलेट कौन से फ्लोर में है, और ये 100% रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक नॉन रिफंडेबल भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है 50,000 का, जो कि कोई भी रिफंड आपको नहीं किया जाएगा। उसके बदले में आपको ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी किट, ये वो सब आपको देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि डिलीवरी का अगर आप पार्सल एक्सचेंज सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगभग 2 से 5 लाख है, जो कि रिफंडेबल है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल डेटा है, जहां पर डिलीवरी वाला खुद बता रहे हैं कि ये कितना स्पेस इनको चाहिए और कितना खर्च होगा एक सेंटर को ओपन करने में। पेमेंट की अगर मैं बात करूं कि पेमेंट कैसे होता है, तो जनरली आपने डिलीवरी कर दिया और आपने इनवॉइस रेज कर दिया पेमेंट का, तो जनरली अगले ही दिन पेमेंट हो जाता है या 1 वीक के अंदर में वो पेमेंट हो जाता है। तो बेसिक इनका यही फंडा है। बाद बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फ्रेंचाइजी किसी का भी लेने के लिए जा रहे हैं तो ही आपको पता चलेगा। तो आप इनके वेबसाइट से जाकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है तो आप चाहें तो मुद्रा स्कीम में लोन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मैंने डाल दिया है। मुद्रा स्कीम में लोन वगैरह कैसे ले सकते हैं, वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। उस पर डिलीवरी की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ तक वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो एक कमेंट कीजिए डिलीवरी, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।